ध्याय साधुगणे वन्दीय सम्मतंसळ चरितलब्धिं परुबीमां वन्दो ज्ञानानन्दकरे नेमिचन्द्रगुणकान् माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिनाथ दोषदहन गुणगमन गण हरि 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 अरहं स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवान जगनायक जयवान। अपनी चर्चा यहाँ पर करणान योग के प्रश्नोत्तर पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि बंध किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं। हाँ पलक बताइए। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों का निमित्त पाकर कारमान वर्गनाओं का आत्म प्रदेशों के साथ होने वाले विशिष्ट परस्पर एक क्षेत्र आवघा रूप संबंध को बंध कहते हैं। हाँ एक क्षेत्रावगाह है ना कि संबंध को कैसे हैं, बंध कैसे हैं। विशिष्ट संबंध से, विशिष्ट इसमें लिखा ना विशिष्ट परस्पर, इससे क्या तात्पर्य है? आपस में हाँ लोह चुंबक की भांति अपन ने कैसा इसका उदाहरण दिया था ना, मतलब मोह राग द्वेष के निमित्त को पाकर कैसे हैं विशेष प्रकार का जो संबंध स्थापित हो जाता है कारमान वर्गणाओं का और आत्मा का, उससे क्या कहते हैं है ना, बंध कहते हैं। अब बंध कितने प्रकार के होते हैं? हाँ स्वस्ति का बताइए। प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध। प्रकृतिबंध किसे कहते हैं? हाँ चलो श्रेया बताइए। यदि प्रकृति अर्थात स्वभाव, जैसे नीम का स्वभाव कड़वा है, हाँ। गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, हाँ। उसी प्रकार कर्मों के अपने अपने स्वभाव को प्रगतिबंध कहते हैं। हाँ प्रदेशबंध किसे कहते हैं? हाँ अप्पा बताइए। जीव के साथ प्रति समय जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन करते हैं उनको प्रमाण बंध कहते हैं, मतलब ये संख्या को प्रवेश कितने संख्या में बनते हैं। बिल्कुल। स्थिति बंध किसे कहते हैं बताइए। यदि ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल स्कंदों का आत्मा के साथ एक क्षेत्राग्वा स्थिति रूप काल अवधि के बंधन को स्थिति बंध कहते हैं। हाँ अपनी भाषा में आप क्या समझे इसको, आपको भाव भाषण क्या हुआ? कर्म है वे कितने काल के लिए बंध रहे हैं, जैसे मेहमान आए तो वे कितने समय के लिए आए हैं, 2 दिन के लिए कि 3 दिन के लिए। हाँ, ऐसे उसी प्रकार जो कर्म है हाँ, वो कितने काल अवधि के लिए बंध रहे हैं। जीव के साथ उनका संबंध कितने समय तक का रहता है। बिल्कुल। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? हाँ बताइए बेटा। दीदी अनुभाग बंध का ऐसा है कि जिसमें फल प्रदान करने की शक्ति, तो यहाँ पे दीदी आता है कि ज्ञानावरणादि कर्मों के रस विशेष को अथवा फल प्रदान करने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। हाँ। जैसे मेहमान आए हैं तो हाँ। खाली हाथ तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे, बराबर। तो यहाँ पे दीदी उसी प्रकार फल लेकर। हाँ तो कैसे ये 11 वर्णी कर्म कैसे अपना फल देते हैं, है ना, अनुभाग बंध है ना, तो कैसा फल देते हैं ये? फल प्रदान करते ना, ज्ञान है ना, ज्ञान ज़्यादा होना, ज्ञान कैसा है कम होना किसी का, यही उसका फल है ना। ज्ञानावर्णी कर्म का कैसा है फल है। बिल्कुल। तो ऐसा जो फल प्रदान करने की जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं? अनुभाग बंध कहते हैं। हमें उदाहरण तो याद रहता है लेकिन उसमें बराबर सिद्धांत में तो हमको कैसा है समझना है। बिल्कुल है ना। अब अपनी सत्ता किसे कहते हैं?
सत्व कहो या सत्ता कहो, किसे कहते हैं? हाँ राजी बताइए। कि सत्ता अर्थात कि जो कर्म है उनकी अस्तित्व है। हम्म। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार आती है कि अनेक समयों में बंधे हुए कर्म का विवक्षित काल तक जीव के प्रदेशों के साथ अस्तित्व होना। मतलब एक समय विशेष के लिए वो सत्ता में पड़े हैं, बराबर, तो बिल्कुल। वह सत्व हुआ। वो सत्व है। मतलब कर्म जो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कपोल कल्पित है ना, उनकी सत्ता कैसी है, जीव के साथ उनका कैसा है, सत्व रहता है उनकी सत्ता। और जितने समय तक है ना, अनेक समयों के बंधे हुए कर्म कैसे हैं, तो अनेक समयों के बंधे कर्म विवक्षित काल तक जीव के प्रदेशों के अस्तित्व में होना है ना। तो जीव के जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कैसे कर्मों की सत्ता रहती है, उसको बोलते हैं सत्व है। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब कैसे हैं हम आगे अभी चर्चा इसकी और करेंगे। सत्व की अपनी चर्चा चल रही थी। तो 4 प्रकार के सत्व, जैसे अपन ने है ना 4 प्रकार के सत्व लिए थे ना। कौन कौन से हैं? हाँ, प्रदेश के भी अपने 4 भेद करे थे। कौन कौन से 4 भेद करे थे? प्रकृति सत्व, सॉरी, ये सत्व के भी अपने 4 भेद करे थे। जैसे बंध के 4 भेद थे ना, उसी प्रकार सत्व के भी कैसे, अभी उदय के भी कैसे हैं, अभी 4 भेद आने वाले हैं। तो प्रकृति सत्व अर्थात कैसा है, और प्रकृति, हाँ, सत्ता में पड़े ना, वो प्रकृति सत्व हुआ। और कैसा है? प्रकृति प्रदेश, कर्म कितनी संख्या में बंधे रहते हैं, हाँ, तो वो कैसा है, उसका प्रदेश सत्व। स्थिति सत्व, कितने समय तक रहेंगे, जैसे और केवली को एक समय में आते जाते रहते, उनका कितना सत्ता रहती है कर्मों की। और अनुभाग सत्व, शुभ भाव का निमित्त पाकर सत्ता और वसाता, जब शुभ और हाँ बराबर, शुभ तो ज्यादा होगा तो हाँ, तो इस प्रकार से अपनी चर्चा की थी। अब आगे इस समय थोड़ी सी और चर्चा करेंगे सत्व की। ये भी अपने देखा था कि सत्ता में पड़े हुए कर्म फल नहीं देते, तो इसका क्या अर्थ है? सत्ता में पड़े हुए कर्म जो पड़े हुए ना, डिपॉजिट है ना, वो कैसे कोई फल नहीं देते। अंदर कितनी सिस्ट पड़ी रहती तो मालूम ही नहीं पड़ती अपने को। बॉडी के अंदर सिस्ट होती है ना, तो कैसे मालूम नहीं पड़ती है, वो तो फिर कुछ तकलीफ़ नहीं देती है, लेकिन आप एक्सरे वगैरह ये करवाओ तब कैसे मालूम पड़ती है। तो सत्ता में पड़े हुए कर्म है ना, तो कैसे हैं, फल नहीं देते। इसका क्या अर्थ है? अपने एक उदाहरण से इसको समझाया था, है ना। कौन सा? मिट्टी के ढेले के समान। एक दूसरा कोई खूंखार अपराधी हो ना, तो कैसा हो, जेल में डाल दिया जाए तो कैसा होता है, चुपचाप पड़ा रहता है। कोई पागल व्यक्ति है, अनर्गल चेष्टाएं करता है, तो उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो कैसा है, वो चुपचाप पड़ा रहता है। बिल्कुल, तो उसी प्रकार से सत्ता में पड़े हुए जो कर्म होते हैं वो कैसे हैं, वो मिट्टी के ढेले के समान होते हैं। वे कोई भी उपद्रव करते नहीं हैं। अपने को खिराना चाहो तो अपन उसको कैसे हैं, खिरा सकते हैं। अब देखो, सत्ता में पड़े हुए कर्म फल देने लगे तो क्या आपत्ति आ जाएगी? अप्पा, अगर सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, बिल्कुल, और अगर वो फल देने लगे तो इसमें क्या आपत्ति आएगी? तो यहाँ ये कहते हैं, जैसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित असंख्यात जीव हमेशा देवगति में रहते हैं। अगर देवगति में ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाए तो फिर तीर्थंकर को कैसा, असंयमी मानना पड़ेगा। क्यों श्रेया? देव में संयम होता ही नहीं है, तो इसलिए अपने को असंयमी मानना पड़ेगा। और फिर समोशरण में जो दिव्य ध्वनि, जो उपदेश आदि से भगवान पने का व्यवहार कैसे बन पाएगा ना। कर्म की सत्ता कभी उदय रूप कार्य नहीं करती। जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है ना, वो कभी उदय रूप कार्य नहीं करते। दूसरा, नरक गति में भी असंख्यात नारकी, देखो देवगति का लिया कि देवगति में कैसे हैं, असंख्यात जीव हैं। अगर वहाँ पर भी उनका उदय आ जाए तो देवगति में ही क्या होगा, हाँ, तो संयमी कैसा है, मानना पड़ेगा। दूसरा, नरकों में भी असंख्यात जीव ऐसे हैं जो तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं।
जिनकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति पड़ी हुई है, तो नरक में भी असंख्यात नारकी जीव की भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होती है, बिल्कुल है। वहाँ परस्पर मारो काटो ये सब आवाज़ आती, कौन? वो तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव जिसकी तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में पड़ी है, ऐसी आवाज़ आती। इसलिए वहाँ तीर्थंकर प्रकृति के उदय का कार्य कैसा है? संभव नहीं है। थर्ड, जिस मनुष्य भाव में तीर्थंकर होने वाला हो वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है। होते ना गृहस्थ, वे शादी भी करते, सब भी करते, ब्राह्मी सुंदरी हुई ना तीर्थंकर की, तो ऐसे गृहस्थ जीवन यापन करते हो, सामान्य मनुष्य जैसे ही रहते। कौन? वो तीर्थंकर का जीव सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता है। और अगर सत्ता में पड़ी हुई तीर्थंकर प्रकृति का फल अगर आ जाए ना, तो वह कैसे तिरेंज के साथ भी तीर्थंकर जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। तिरेंचों के साथ भी कैसा है? ऐसा व्यवहार, वे समोषण में विराजमान रहेंगे ना, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का उदय कैसे संभव है? समोषण में तिरेंच वगैरह भी विराजमान रहते हैं ना, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का उदय कैसे संभव है? सत्ता में पड़ा हुआ अगर तीर्थंकर प्रकृति अगर फल दे तो ना। देखो, सत्वकरण को अगर नहीं मानने से क्या आपत्ति है? हम सत्ता माने ही नहीं तो क्या आपत्ति है? कर्मों की सत्ता हम स्वीकार ही नहीं करें तो क्या आपत्ति है? कई कई जगह आगम में आता है, कांटों सी पैदा हो जाती आंगन में, मतलब हमारे में उसकी कोई सत्ता नहीं है। गुरुदेव जी ऐसा फरमाते थे ना, विकारी भाव की सत्ता तो है लेकिन मेरे में नहीं है, उसकी सत्ता से भी इनकार नहीं करते थे। तो यहाँ कहते कर्म सत्वकरण को नहीं मानने से क्या आपत्ति होगी? बंधकरण कारण है, सत्वकरण कार्य है। क्या कहा? फिर से, बंधकरण कारण है और सत्वकरण सत्ता में पड़े रहते ना, बंधने के बाद कैसे सत्ता में पड़े रहते, तो सत्व कैसे हैं? कारण है। इनको सब है ना, बंधकरण, सत्वकरण, उदयकरण, ऐसे नाम कैसे हैं आगम में आते हैं। तो सत्वकरण कार्य है ना, और बंधकरण कारण है। बंधकरण कारण है और सत्वकरण कैसा है? कार्य है। कारण ही नहीं होगा तो कार्य किसका होगा? भाई तिल ही नहीं होगी तो तेल किसका निकलेगा? कारण ही नहीं होगा। भाई आत्मा ही नहीं होगा तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? तो जहाँ कारण होता है वहीं तो कार्य होता है ना। अब कर्म की सत्ता नहीं होगी तो उदय किसका आएगा? फिर हमें तो बाहर में से उदय दिखते हैं सबके, हमको। फिर हाँ बोलो। सत्वकरण कार्य है, सत्ता में पड़े हुए किसी कार्य, और बंधक मतलब बंधेंगे तभी तो सत्ता में पड़े रहेंगे ना, तो बंधकरण कारण है और सत्वकरण कैसा है? कार्य है, बिल्कुल। तो जिसका है ना, जो कारण ही नहीं होगा तो कार्य किसका होगा? कर्म की सत्ता नहीं होगी तो उदय किसका आएगा? तिल में तेल ही नहीं होगा तो निकलेगा कैसे? बिल्कुल, है ना। जिसका कर्म बंध किया हो उसका तत्काल फल भी नहीं आता, ये भी बात है। अपन देखा था ना, किसान अगर बीज बोता है तो क्या होता है? तत्काल फल आ जाता है उसका? नहीं आता ना, बिल्कुल। भाई हमें अगर घी बनाना हो, या मक्खन का, मलाई का घी बनाना हो अपने को, तो तत्काल बिल्कुल बन जाता है। उसमें भी कैसा है? समय लगता है, उसमें तत्काल नहीं होता है। दूध में भी अगर दही अपन जमाते तो तत्काल जम जाता है क्या? नहीं जमता है ना, जामन डालकर उसको रखते हैं। उसी प्रकार अनेक जन्मों का कैसा है? फल मिलता है अपने को, है ना। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि भीष्म पितामह को 56 भव पहले वो एक सिपाही थे और रास्ते में जा रहे थे तो एक गिरगिट को ऐसा लकड़ी से उठा के ऐसे कांटों की झाड़ी में फेंक दिया, तो सब वो खून वून सब हो गया, ऐसा उल्टा फेंका तो उसको बिल्कुल। उसके फल में क्या हुआ कि उसको कांटों की सैया पर सोना पड़ा। तो कहीं कहीं भाव की, जिन की भी अबाधा काल होती ना, कहीं कहीं भाव के अपने को ऐसा लगता है ना, राजी हमने तो ऐसा इस भाव में ऐसा कोई पाप किया ही नहीं है, फिर ये कैसे उदय में आया? अपने को ऐसा लगता है ना कि इस भाव में तो हमने कोई ऐसा अपराध किया ही नहीं। फिर ये कहीं कहीं भाव के कैसे उनकी अबाधा काल रहती है ना, तो कहीं कहीं भाव के कैसे हैं ये उदय में
आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि फल मिलता है ना, सत्ता में पड़े हुए कर्म बाधक नहीं होते, क्योंकि उदय में आए बिना उसका फल मिलता नहीं है। शराबी को भी शराब का नशा कैसा है, एकदम से नहीं, थोड़ी देर बाद फिर उसका फल मिलता है, फिर कैसा है वो अपने अनर्गल चेष्टाएं करता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म का अभाव का साधन क्या है? अब सत्ता में पड़े हुए हैं तो कैसे, भाई बॉडी के अंदर सिस्ट हो गई है तो अब उसके नाश का भी उपाय होता है ना, मेडिसिन होती है कि अंदर के अंदर कैसा उसको डिसॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल, गांठ ना, फोड़ा बोलो अपन तो गांठ बोलो। तो उसका सत्ता में पड़े हुए कर्मों के अभाव का साधन क्या है? बोले भेद ज्ञान। भेद ज्ञान से राग से भिन्न पाड़कर स्वभाव सन्मुख ढलना, झुकना है ना, यही कर्मों के अभाव का साधन है। झुक और कर्मों का सत्ता योग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? अब कर्म है ना, कितनी प्रकृतियाँ सत्ता में पड़ी रहती है? 148 तो सत्व योग्य है, उनकी सत्ता होती है। उसमें पुण्य प्रकृतियाँ 68 और कैसे पाप पुण्य प्रकृतियाँ 68, पाप प्रकृतियाँ 100, तो 168 हो गई है ना, 20 अपने मिला दी तो 168 हो जाती है। अब कहते सत्वकरण का स्वरूप क्या है ना? सत्व का कारण तो बंध ही है। बंध के कारण ही कैसी होती है? सत्ता होती है। भाई किसी अपराधी को अंकिता जेल में डाला तभी तो उसका अस्तित्व होगा ना वहाँ पर। बंध के कारण ही कैसा सत्व होता है, बंध के कारण ही उसकी सत्ता होती। उदय के कारण सत्व है। अब उदय आ जाता है, अपने सत्ता में पड़े हैं तभी तो उदय में आया, नहीं तो उदय में आएगा कैसा? तो इस प्रकार सत्व जीव के विकारी परिणामों का कार्य है। सत्व स्वयं फल नहीं देता है, उदय कैसा है? फल देता है। सत्व उदय नहीं हो सकता है। सत्व मतलब अस्तित्व, तो सत्व कारण और उदय कैसा है? कार्य है। जो कारण है उसे कार्य नहीं कह सकते हैं। आत्मा कारण है और सम्यक दर्शन उसका कैसा है? कार्य है। बिल्कुल। जीवों के साता व असाता वेदनी में किसी एक का ही बंध और उदय होता है ना? क्या कहा? वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियां है ना, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो एक समय में एक का ही उदय होगा, या तो साता का पुण्य का उदय होगा और या तो कैसा हो? पाप का उदय होगा। बिल्कुल है ना। पाप का उदय हो तो कैसे सूली पे चढ़ा दे एक समय में, और उस पुण्य का उदय हो तो कैसे दूसरे समय में सूली कैसी है? सिया। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें से किसी एक का ही बंध होता है और एक का ही उदय होता है। बिल्कुल। और 13वें गुणस्थान में दोनों की सत्ता रहती है। साता और असाता दोनों की सत्ता 13वें गुणस्थान में रहती। देखो जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनको भी असाता का उदय होता जरूर है, लेकिन उनको डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इतना उनका पुण्य का उदय था। अगर उनको कोई ओले सोले पत्थर पानी कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ भगवान पर किया था ना उपसर्ग, तो डायरेक्ट कोई पत्थर ऐसा मारे तो उनको नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट उनको नुकसान, वो सामने वाला को ये भाव हुआ कि मैं कैसा है इन पर उपसर्ग करूं, है ना, लेकिन उन पर उपसर्ग नहीं होता है। ऐसे तीर्थंकर के जीव का पुण्य का प्रताप रहता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जीवों में साता असाता में से किसी एक का ही बंध उदय रहता है। जल में देखो, जल में भी होता है ना, दोनों एक साथ होते हैं। उष्णता और शीतलता दोनों एक साथ रहती है या नहीं रहती है? कैसे नहीं रहती तो कैसे, और रहती तो कैसे? गरम करेंगे तो उष्ण होगा, लेकिन स्वभाव तो शीतल है ना। अपने उदाहरण दिया था ना कि जल में अगर उष्ण पानी हो, गर्म पानी हो, तो उसमें शीतल स्वभाव मौजूद है या नहीं है? है। क्योंकि उबलते हुए पानी को हम जलती हुई लकड़ी में भी डालेंगे तो क्या होगा? बूझेगी ही। तो इसलिए शीतल स्वभाव भी मौजूद है ना उसका। इस प्रकार साता और असाता है ना, दोनों ही 13वें गुणस्थान में दोनों ही प्रकृतियों का कैसा होता है? सत्व होता है। सासादन गुणस्थान में तो किसी जीव के तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं रहता। सासादन कौन सा गुणस्थान है? हाँ,
दूसरा गुणस्थान, सासादन गुणस्थान मतलब दूसरा गुणस्थान है। ये है ना, मिथ्यात्व से डायरेक्ट सासादन में नहीं जाता ना, गिरते क्रम में आता है। तीसरे पे जाता है, फिर नहीं, चौथे पे जाता है, अब फिर गिरते हाँ, तीसरे, चौथे आए, पांचवे से आए, कहीं से भी आए, बिल्कुल है ना। लेकिन वो कैसा है, डायरेक्ट मिथ्यात्व से उसमें नहीं जाता है। ये तो कैसा होता है, जैसे ऊपर से गिरता है ना, कोई चीज़ गिरती है ना, तो कैसा है, गिरते हुए नीचे आती, डायरेक्ट उसमें सासादान में नहीं जा सकता है। सम्यक मिथ्यात्व परिणाम युक्त जीवों की तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती है। तीसरे गुणस्थान में बेटा तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होगी। तीसरे गुणस्थान में मरण भी नहीं होता है। मिश्र गुणस्थान है ना, उसमें मरण भी नहीं होता है और उसमें तीर्थंकर प्रकृति की कैसी होती है, सत्ता भी नहीं होती है। तीरेंचों में भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती है। जिसको तीरेंच आयु की सत्ता है उसके कैसा है, सकल संयम पना भी नहीं बन सकता है। देशवती तो होता है तीरेंच, पंचम गुणस्थान तक तो पहुंच जाता है, लेकिन छठवां गुणस्थान उसको नहीं आता है, जबकि स्वयं ही नग्न है। तीरेंच कैसे होते हैं, स्वयं ही नग्न होते, फिर भी वो छठे गुणस्थान में नहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ये तो वस्त्र सहित हो तब वस्त्र निकाले, तब नग्नपना संभव है। बोलो। दूसरे स्थान के लिए क्या बता रहे थे? में उसमें किसी जीव के तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता नहीं रहती, उसमें तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं रहती है। बिल्कुल। अब अपने जो सत्व का प्रकरण पढ़ा, उसको अपने को लाभ क्या हुआ, बोलो बेटा। सासादान का था उसके पहले ना, सासादान गुणस्थान में है ना, किसी जीव के तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं रहता। दूसरा गुणस्थान है ना, क्योंकि गिरता हुआ गुणस्थान है, तो उसमें किसी ही सत्व नहीं रहता है। अब कहते हैं लाभ क्या हुआ जानने से, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है कि सत्ता में पड़े हुए कर्म कोई फल देते ही नहीं हैं, समर्थ ही नहीं है। इसीलिए अगर सत्ता में पड़े हुए हो कर्म, तो हम अपना अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करें, भेद ज्ञान करें, तो क्या होगा, वो उनको अपन खिला सकते हैं। पुड़वी पिंड समाना है ना, पुड़वी पिंड समान, मिट्टी के ढेले के समान कैसे सोया हुआ व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति हो ना, तभी कैसा है, चोर चोरी कर सकते हैं, जागृत अवस्था में तो नहीं। तो कैसे वो कर्म अभी कैसे हैं, सत्ता में पड़े हुए, सोए हुए हैं। तो अगर अपन अपना अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करें तो कैसे हैं, सत्ता में से ही उनको नष्ट कर सकते हैं। ये अपने को जाना। पापी कौन, पाप प्रकृतियों की बंद हो, सत्ता उदय, वह पापी नहीं, पाप परिणामों से पापी है। देखो, पाप के उदय के कारण कोई पापी नहीं है। अभी तो पाप का उदय तो तीर्थंकरों को भी आता है ना, उदय आए है ना, दिखते ना, बिल्कुल है ना। नहीं, तीर्थंकर का जीव हो, मुनि अवस्था में 6 महीने तक आहार नहीं मिला ना, राजा ऋषभ देव को नहीं मिला ना। तो इस प्रकार से पाप का कैसा है, उदय आ सकता है, लेकिन हाँ पाप है, हाँ पापी नहीं बिल्कुल। और किस पाप के, कि पूर्व भाव में किसान थे और बैल को कैसा वो मुसक छोड़ना भूल गए थे, तो रात भर बैल भूखा रहा है ना। और इसके उदय में उनको 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली और 6 महीने तक उनका उपवास, मतलब 1 वर्ष तक उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया। फिर भी शरीर जो का त्यों सुंदर, ब्रज वृषभ नाराज सहनन शरीर ना, अपने आप तो एक उपवास कर तो शाम को मुंह लटक जाएगा है ना। तो इस प्रकार हाँ, दूसरा अनंत सुख का भोगता है। तीर्थंकर के जीव को असाता वेदनी कर्मों की सत्ता होती है, फिर भी वे अनंत सुख का भोग करते हैं। कर्म का उदय दुख का कारण नहीं, चाहे सत्ता में पड़े हुए कर्म वो दुख का कारण नहीं है। कर्म की सत्ता सुख भोगने को रोक नहीं सकती है, बिल्कुल ना। मिथ्यात्वी जीव भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रहती है। मिथ्यात्वी जीव भी हो ना, तो को भी कैसा तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रहती है। पुण्य पाप प्रकृतियाँ चाहे सत्ता में पड़ी हो, लेकिन त्रिकाल, ध्रुव, अभेद है ना, किला, महादुर्ग, उसको भेद कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। तीर्थंकर प्रकृति नरकों में भी सत्ता पड़ी रहती है, अभी अपन चर्चा की ना, स्वर्गों में भी सत्ता रहती तीर्थंकर प्रकृति की और नरकों में भी कैसी है सत्ता रहती। फिर भी
है ना। फिर भी नारक कृत दुख भोगत अंतर सुखरस गटागटी, बाहर से तीर्थंकर का जीव नार की कृत दुख भोगता है, लेकिन अंतर सुखरस गठागटी, क्योंकि सम्यक दृष्टि होते हैं वो। अगर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है नरक में तो लिया ऐसा मतलब बोलते हैं कि एक हो जाता है कि नहीं, वो उस समय नहीं बेटा, है ना। जैसे तीर्थंकर का कोई जीव हो तो अगर उसको 6 महीने सिर्फ शेष रहे हो नरकों में, तब उसको एक बाउंड्री वॉल बन जाती है ना। फिर वो कोई उनको हार्म नहीं पहुंचा सकता है, वो किसी को कुछ नहीं कर सकते, कोई उन पे कैसा है, हाँ मतलब आप नार की उस पर कोई भी उपद्रव दुख नहीं दे सकते 6 महीने पहले, है ना, तीर्थंकर के जीव का। तो इस प्रकार नारक कृत दुख भोगत अंतर सुख रस गटागटी, बिल्कुल वहाँ पर तिल्ली के बराबर टुकड़े टुकड़े कर दे फिर भी दुखी होते नहीं हैं। और कर्म असंख्यात लोक प्रमाण है, मैं तो अनंत सामर्थ्य का संपन्न हूँ। स्वभाव तो शेर है, विभाव तो गीदड़ के समान है। अनंत के आगे असंख्यात तो कैसा है, अनंत सामर्थ्य के आगे असंख्यात तो टिलटिली मात्र है, बिंदु बराबर है बिल्कुल। और मैं तो कैसा हूँ, सिंधु बराबर हूँ। ये प्रकरण को पढ़ने से अपने को, मैं तो किरण नहीं हूँ, मैं सूर्य हूँ, है ना। सूर्य प्रकाश का पिंड है और ऐसे अनंत किरणों को पीकर बैठा है। तो मैं तो ज्ञान का पिंड हूँ, छायोपसमी ज्ञान तो किरणें हैं। हमें तो 13वें गुणस्थान की तरह रहना चाहिए, है ना। 16 की तरह नहीं, 13 की तरह। 13 मतलब 1 और 3, वो 3 का मुख किधर है, 1 की तरफ। और 16 में क्या होता है ना। तो अपने तो कैसा है, 13 की तरह अपना मुख, अपना उपयोग, अपनी परिणति 1 की तरफ के साथ 13 की तरह रहना है, 16 की तरह नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र का मुख एक तरफ करना है, रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा। दर्शन ज्ञान चारित्र का मुख 1 से विपरीत किया तो क्या होगा, वो 16 हो जाएगा, है ना। तो वह कैसा संसार बढ़ जाएगा। इसमें एक वो लिखा है, बंध समय ही चेतर चेतन, उदय समय ना क्रंदन कर, यह जो कर्म उदय में आया, तेरा ही तो था आमंत्रण। इनविटेशन किसने दिया श्रेया, कर्मों को, तेरा ही था आमंत्रण, अपन ने ही उनको आमंत्रण दिया है। अब जो इसमें द्वेष किया तो किया जो इसका अभिनंदन, कर्म का उदय आया और उसका अभिनंदन किया, तो फिर होगा इससे तेरा जन्म जन्म का गठबंधन। इसलिए क्या करना है कि कैसा है चेत, उस समय कैसा है चेतना है अपने को, है ना। बंध के समय चेतना है, उदय के समय नहीं। देखो इतनी चर्चा अपने सत्व के बारे में की थी, अब अपन आज उदय के बारे में करेंगे, उदयकरण के बारे में करेंगे कि उदयकरण किसे कहते हैं। अब यहाँ ये कहते कर्मों की स्थिति, है ना। कर्मों की स्थिति पूरी होते ही कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। क्या कहा, कर्मों की स्थिति पूरी हो गई, है ना, जहाँ रहने का टाइम था वो पूरा हो गया है बिल्कुल, तो फिर यहाँ से रवाना। अब आप कहोगे कि दीदी नहीं हमको और यहाँ रहना है, तब भी हम आपको रहने नहीं देंगे बिल्कुल, है ना, क्योंकि आपकी स्थिति पूरी हो गई है बिल्कुल। तो कर्मों की स्थिति, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक हॉस्टल और अलग से बना देना चाहिए यहाँ पर। बच्चियाँ जाए नहीं बिल्कुल, मेरा बस चले तो मैं तो भेजूँ नहीं इनको, मेरे पास रखो इनके आगे की पढ़ाई तक की, ताकि मेरे संस्कार जीवित रहें। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कर्मों की स्थिति पूरी होते ही कर्म का फल देने को कैसा है उदय कहते हैं, है ना। वृक्ष पर फल लगा हो, जब पक जाता है तो फिर क्या होता है, वह गिर जाता है। बाल भी अपने पक जाते तो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। उसी प्रकार कर्मों की स्थिति भी पूरी होने पर अब आप कितने लाख भी चाहो तो भी वो टिकेंगे नहीं, है ना। उनकी पूरी स्थिति हुई, दांत भी, उनका समय पूरा हुआ तो कैसे है
गिर जाएंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार फल देकर खिर जाते हैं, उनका नाम उदय है। कर्मों की स्थिति पूरी हुई और कर्म खिर जाते हैं, इस समय प्रबद्ध तो खिरते ही हैं, है ना। तो उसका नाम कैसा उदय है। जेल में 4 साल रहे, स्थिति पूरी हो गई, उसके बाद में रिहा कर दिया जाता है, बिल्कुल ना। सर्प की कांचली होती ना, शरीर में उसकी कांचली बेटा पुरानी हो जाती ना, तो वो कैसा है, छोड़ देता है वो कांचली को। वो लोग बाग क्या करते हैं, वो कांचली को अपने पास रख लेते हैं, अरे ये बहुत शुभ है, ऐसा है। हाँ, जो सर्प की कांचली होती है, बिल्कुल उसके ऊपर एक परत होती, लेयर होती है, वाइट जाली जाली जैसी होती है, बिल्कुल। लोग बाग क्या करते रहे, सांप ने कांचली छोड़ी है, अब उसको अपने पास रख लेंगे, ये बहुत शुभ है और ये है। उस शुभ होता तो वो रख नहीं लेता, छोड़ता क्यों? अगर शुभ होता तो अपने पास ही रखता ना, उसको छोड़ता क्यों? तो इस पर फिर बताओ, बिल्कुल ऐसी मिथ्या मान्यताओं का सब खंडन कर देना, बिल्कुल। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी हानि और नुकसान नहीं, जब तक अपना कर्म का उदय नहीं आए तब तक अपने को कोई भी नुकसान पहुँचे, कोई भी दुखी कर सकता नहीं है। बस अपन तो एक सिद्धांत पर अड़िग रहना। अब यहाँ कहते एक समय का बंधा हुआ कर्म अनेक समय में उदय में कैसे आ सकता है। हमने एक समय में कर्म बांधे तो वो अनेक समय में, लंबे समय तक कैसे उदय में आएंगे। तो यहाँ कहते हैं, अपने पूर्व में भी एक डायमंड के व्यापारी का लिया था ना, कि व्यापारी क्या करता है, शादी के 4 महीने सीजन में कैसा कमा लेता है ना, और फिर कैसा है साल भर फिर उसका भोग करता है। तो कुछ समय की कमाई कैसा है, मतलब कि तू एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो, और एक समय स्वभाव के विमुख हुआ तो अनंत काल गंवाएगो। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से एक समय का बंधा हुआ कर्म अनेक समयों में उदय में कैसे आता है, बिल्कुल। तो और उनकी स्थिति भी सब अलग अलग रहती है। 70 कोड़ा कोड़ी की 7000 सागर की कैसी होती है, 7000 सागर का उसका अबाधा काल होता है, उसके बाद भी कैसा है वो उदय में आता है, बिल्कुल। अब कर्म का कर्जा, पूर्व में भी अपने चर्चा की थी ना, कि लोन लेते हैं ना तो क्या करते हैं, आपका फ़ोटो, आपका ये, आपका एड्रेस और सब है ना, और लास्ट में आपके सिग्नेचर कि आपने ये कर्ज लिया है, बिल्कुल है ना, और नहीं चुकाया तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, बिल्कुल। उसी प्रकार से अनेक भावों के बांधे हुए कर्मों का कर्जा ले रखा है, बिल्कुल है ना, और उस पर हस्ताक्षर भी हमारे ही हैं, सिग्नेचर भी हमारे ही हैं। कोई ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, उस कर्ज को इसी भाव में चुकता कर देते हैं। भरत जी ने क्या किया, अंतर्मुहूर्त में सारा कर्ज, घातिया कर्मों का सारा कर्ज कैसा है उतार दिया, बिल्कुल। रामचंद्र जी ने भी इसी भाव में कर्जा लिया था और क्या किया, इसी भाव में कैसा है चुका दिया है। लक्ष्मण सीता जी को शेष भाव में चुकाएंगे वो, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक पूर्व बंद पर साइन करेगा, बंद पर साइन अपराधी करता है, हाँ, और मोक्ष पर साइन रत्नत्रय का धारी करता है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से देखो, अब कर्म के भी भेद होते हैं, जैसे अपन ने कैसे ये उदय के भी भेद होते हैं। अपन ने सत्व के 4 भेद लिए थे ना, अब कैसा ये अंतिम बात के समाप्त करती हूँ। अब कहते प्रकृति उदय, उदय के भी 4 भेद, सत्व के 4 भेद थे ना, सत्ता के 4 भेद, ऐसे उदय के भी कैसे हैं 4 भेद हैं। मूल प्रकृति मतलब ज्ञानावर्णी आदि, ये मूल प्रकृतियाँ हैं ना, और उत्तर प्रकृतियाँ 148 है। तो मूल प्रकृतियाँ ज्ञानावर्णी, उत्तर प्रकृतियों का उदय आना, ये कैसा है प्रकृति उदय है। हाँ, मूल प्रकृतियों का, मूल प्रकृति मतलब ज्ञानावर्णी है ना, और उत्तर प्रकृतियाँ कौन सी है 148 है उनकी, है ना। तो उनका उदय में आना है ना, ये प्रकृति उदय है। वैसे भी समय प्रबद्ध खिरते ही है, तो समय प्रबद्ध कैसे खिरते। अब कैसे प्रकृति प्रदेश, उदय रूप प्रकृति के परिणामों का फलोन्मुख होना, मतलब फल दिया या बिना फल दिए ही कैसे हैं कर्म परमाणु का खिरना, वो कैसे प्रदेश उदय है। प्रकृति उदय, पहला तो प्रकृति उदय है ना, प्रदेश उदय, प्रदेश उदय, प्रदेश मतलब संख्या है ना, वैसे प्रदेश का अर्थ संख्या लिया ना। तो फल दिए में कोई से कैसे होते हैं
कितने परमाणु, कर्म परमाणु, कोई तो फल देते हैं और कोई बिना फल दिए ही कैसे हैं, खिर जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे परमाणु को फलोन्मुख, है ना, फलोन्मुख होना। अब कहते हैं प्रदेश उदय है, वो प्रदेश उदय है। अब स्थिति उदय, स्थिति का क्षीण होना। कैसे, जैसे अपन ने जेल का उदाहरण लिया था ना, 5 साल की सज़ा हो तो कैसा है, वो उसकी स्थिति कम हो जाना, क्षीण हो जाना, उस स्थिति का क्षीण हो जाना, उस स्थिति का कम हो जाना, वह कैसा है, सैनिक राजा का उदाहरण नहीं है। 33 सागर की बांधा था तो फिर क्या 10,000 वर्ष रह गया ना, है ना। तो ये क्या हुआ, स्थिति उदय। स्थिति उदय मतलब उसका कम होना, उसका क्षीण हो जाना। और उसमें भी उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, अपना अपना रस दिख। अब अनुभाग उदय, तो उत्कृष्ट, मध्य, जघन्य, अपना अपना रस देकर खिर जाना, वह कैसा है, अनुभाग उदय है। किसी का उत्कृष्ट उदय हो, किसी का मध्यम उदय हो, किसी का जघन्य उदय हो, है ना, ऐसा अपना अपना रस देकर खिर जाना, वो कैसा अनुभाग उदय है। तो इस प्रकार से कैसी हमने चर्चा की है। अब कैसे कर्म बलवान नहीं है, कैसा है जीव ही कैसा है बलवान होता है, उसकी और थोड़ी सी और अपनी चर्चा इसकी रही है। उदय की उसकी शेष चर्चा अपन करेंगे। फिर उसके बाद फिर कैसा है अपना आ जाएगा उदीर्णा। फिर उदीर्णा पर अपन ये जो 10 है ना इसके, आपके उसमें उत्कर्षण है, उदीर्णा है। चलो फिर अपन उसकी शेष चर्चा कैसी है बाद में करेंगे। चलिए बोलिए। तस् फलम अणुवे सोजणते तहणानि नाणनि भुज्येहि चैतु परतत्तिं जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, तो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते, पर संग तज के भोगते। देखो मुनिराज, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु सासी आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाऊं, उनमें समता भाव धरूं, व्याघ्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियूं, चिदानंद रस सहज पियूं। बोलिए अंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। कर्णानुयोग के महान ग्रंथों की जय हो।